गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। हमने जो डिस्कस किया है वो अभी तक फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया है। अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक नया चैप्टर है और वो है 2nd चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चैप्टर का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी तरीके से इन चैप्टर में यूज होना है। 11th क्लास की अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 में ट्रिगोमेट्री हम पढ़ेंगे, वहाँ पर हमारे फंक्शंस यूज होंगे। लिमिट एंड डेरिवेटिव के अंदर भी फंक्शन यूज होगा। 12th क्लास की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन दोबारा आपके पास सेम चैप्टर मिलेगा लेकिन थोड़ा एडवांस मिलेगा। चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। 6th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 7th इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन। 8th इसकी एप्लीकेशन और 9th डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर है। इन चैप्टरों में ये यूज होना है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से। तो इस चैप्टर के अंदर हमें ये पढ़ना है कि हम किस तरीके से फंक्शन को यूज करते हैं, कैसे होते हैं फंक्शन, क्या होते हैं फंक्शन, रिलेशन क्या चीज़ होती है, किस किस का रिलेशन क्या होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक के साथ। जो इसका पहला टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर सेट्स पढ़ा था। इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चैप्टर के अंदर हमने 2 फॉर्म पढ़ी थी, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। वो इस चैप्टर में यूज होनी है। लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी दो कोई भी सेट है और वो दोनों नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब है इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट है और इस सेट के अंदर भी कुछ एलिमेंट है। ए सेट है 1 2 3, मतलब ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3। दूसरा सेट बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6। हमें जो फाइंड आउट करना है वो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करते हैं ए क्रॉस बी? सबसे पहले ए के जो एलिमेंट है वो मैंने इस तरीके से लिखे और जो बी के एलिमेंट है वो मैंने इस तरीके से लिखे। हमें निकालना है ए क्रॉस बी, जिसको बोला जाता है इस चैप्टर के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। अगर ये होता कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बी एंड ए तो ये बी क्रॉस ए लिखा जाता। यहाँ पर पहले एलिमेंट बी के लिखे जाते, उसके बाद एलिमेंट ए के लिखे जाते। अभी फिलहाल ए क्रॉस बी है तो पहले ए लिखा जाएगा बाद में बी लिखा जाएगा। कैसे निकालते किसी भी 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट वो हमें देखना है। आपका काम क्या है, सबसे पहले इस 1 को इस 4 से, इस 1 को इस 5 से और इसी 1 को इस 6 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मीन्स आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना कि आपको 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट का जो वर्ड यूज हो रहा है उसका मतलब क्या निकलता है कि आपको एक पेयर बनाना है। किस तरीके से पेयर बनाना है देखिए। 1 की अगर आप 4 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो ये एज अ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा, दैट इज 1 और 4। आपको कोई मल्टीप्लाई नहीं करना कि आप इसके और इसे मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का एक पर्पस यहाँ पर पेयर की फॉर्म का होता है 1 4। ओके, सेकंड 1 5, थर्ड इज 1 6। आपने एक चीज देखी है, सेट्स के अंदर जो एलिमेंट लिखे जाते हैं वो सिंगल लिखे जाते हैं, लाइक 1 2 3 4। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट लिखे जाते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब आपके दिमाग में जा रहा होगा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। पहले इसके एलिमेंट को कंप्लीट करते फिर ऑर्डर्ड पेयर के पास चलते हैं। सबसे पहले 1 की 4 के साथ पेयर बनाया, 1 का 5 के साथ पेयर बनाया और 1 का 6 के साथ पेयर बनाया। उसके बाद इस 2 के पास चलते हैं। इस 2 का भी 4 के साथ, 2 का भी 5 के साथ और 2 का भी 6 के साथ पेयर बनाते हैं। ये बन गया 2 4 2 5 एंड 2 6। क्लियर है? देन फिर यहाँ पे बचा 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। ये बन गया 3 4 3 5 3 6।
ये जो मैंने फाइंड आउट किया है ए क्रॉस बी, जो मैंने फाइंड आउट किया है, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था ऑर्डर्ड पेयर। ये जो पेयर लिखा गया है इसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड का मतलब होता है कर्म और पेयर का मतलब होता है यहां पर एज अ जोड़ा, और जोड़े का मतलब है उसके अंदर एक्स का भी एलिमेंट है, वाई का भी। एक्स का मतलब है आगे वाला और वाई का मतलब है पीछे वाला। अब ए क्रॉस बी जो हमने निकाला है इसमें पेयर किस तरीके से जो आपके सामने है, और ऑर्डर्ड का मतलब है कर्म। ऑर्डर्ड का दूसरा पर्पज ये होता है कि जो एलिमेंट पेयर के अंदर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, लाइक इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1 हो गया, इनकी बात करें तो 2 और इनकी बात करें तो 3। तो जो पहला एलिमेंट है पेयर के अंदर वो एलिमेंट इस सेट का है। जो बाद वाला एलिमेंट है लाइक 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 5 6 4 5 6, वो पीछे वाले सेट के एलिमेंट है। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, जितने भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे उन पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आगे वाले सेट के हैं और जो पीछे वाले एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट के हैं। ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाता है। इट मीन्स ए सेट के हर एक एलिमेंट बी सेट के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाते हैं। लाइक 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6। कोई भी एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ का पेयर नहीं बचना चाहिए। क्लियर है? अब देख ये कितने एलिमेंट है टोटल, तो ए क्रॉस बी जो हम निकालते हैं और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है ए सेट के जितने भी एलिमेंट है और बी सेट के जितने भी एलिमेंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो निकल जाते हैं ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है? एक चीज और देखते हैं, मेरे पास ए सेट है और एक बी सेट है, लेकिन मुझे इस बार जो फाइंड आउट करना है वो बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना है। किस तरीके से निकालते हैं, मैंने पहले जो ये इलिप्स टाइप का जो बनाया इसमें पहले वो लिखा जाना है जो हमें पहले लिखा गया है, बाद में वो लिखना है जो पीछे है। कैसे निकालते हैं बी क्रॉस ए वो हम देखते हैं। 4 के मल्टीप्लाई 1 के साथ, मल्टीप्लाई मीन्स पेयर, 4 का जो पेयर बनाना है 1 के साथ, तो ये हो गया 4 1 4 2 इसके साथ देन 4 3। क्लियर है? ये हो गया 4 3। सेकंड हो गया 5 1 5 2 5 3, 5 1 5 2 5 3, 6 1 6 2 6 3। क्लियर है? तो ये जो मैंने फाइंड आउट किया वो बी क्रॉस ए है। जो इस बार आगे वाले एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हम आगे वाले जो फॉलो कर रहे हैं वो आगे वाले सेट के एलिमेंट है, और जो पीछे वाले एलिमेंट है वो पीछे वाले सेट के एलिमेंट है। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अगर हम बात करें कार्टेशियन वर्ड की, कार्टेशियन वर्ड की आप लोगों ने 9th क्लास में और 10th क्लास में कार्टेशियन पढ़ा है, कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है। तो आइए एक और चीज देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई वापस से ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है मेरे पास 4 5 6। मुझे ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैंने काम क्या किया, एक कोई भी प्लेन बनाया, कार्टेशियन प्लेन बनाया। ए सेट के मैंने एलिमेंट लिखे 1 2 3, बी सेट के एलिमेंट लिखे 4 5 6। आप इस तरीके से अपने 9th क्लास में इनके पॉइंट्स रखे हैं। लाइक आपने इसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बनाए, ये वर्टिकल बनाया। यहाँ पे जो पॉइंट आया वो आया 1 4, क्योंकि ये 1 है ये 4 है, ये 1 5 हो गया, ये 1 6। इस तरीके से मैंने सारे के सारे पॉइंट लिखे 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। अब इनको ए क्रॉस बी की फॉर्म में लिखना है, मतलब जो आगे वाले एलिमेंट है वो ए के रहने चाहिए और पीछे वाले एलिमेंट बी के रहने चाहिए। किस तरीके से मैंने पेयर बनाए हैं, पहले मैंने 1 4 लिखा, 1 5 लिखा, 1 6 लिखा, 2 4 लिखा, 2 5 लिखा, 2 6 लिखा, 3 4 लिखा, 3 5 लिखा, 3 6 लिखा। इस तरीके से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी लिखे। लेकिन ये जो मेथड है वो ज़्यादा यूज इसलिए नहीं किया गया,
इसका कारण ये है क्योंकि ये तो मेथड सिर्फ नंबर्स में शो हो सकता है। मान लीजिए मेरे पास कोई ए सेट इस तरीके से है, लाइक ए सेट के अंदर कोई एलिमेंट है राम, श्याम, मोहन, और बी सेट के अंदर है सीता, गीता, तो हम कार्टेशियन प्लेन के अंदर राम, श्याम, मोहन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें वो ज़्यादा चीज़ नहीं मेंशन होती, क्योंकि नंबर्स को मेंशन करना बड़ा आसान है, पता लग जाता है कौन सा छोटा नंबर है कौन सा बड़ा नंबर है। तो आपको अगर इस सेट के अंदर ए क्रॉस बी निकालना है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, लाइक राम की सीता के साथ, राम की फिर गीता के साथ, श्याम का सीता के साथ, श्याम की गीता के साथ प्लेन, मोहन का सीता के साथ, मोहन के गीता के साथ, इनके कार्टेशियन पेयर बनाइए, प्रोडक्ट करिए, पेयर बनाइए और ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एज अ मैथमेटिकली आपको बताया है, मतलब जो हमने पढ़ा है रोस्टर फॉर्म को पढ़ा है। अब वापस से फिर एक डेफिनेशन के रूप में देखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म निकालते हैं। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, कोई दो सेट है ए और बी, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मीन्स इन दोनों सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है। The Cartesian product of sets A and B, that is A cross B. A cross B means the Cartesian product of set A to B बोल सकते हैं या A and B बोल सकते हैं। क्या होता है? It is the set of ordered pair of elements from A and B. A और B से हमें जो पेयर निकालने हैं और पेयर निकालने के बाद हमें जो सेट बनाना है उस सेट को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। मीन्स ए के अंदर जो एलिमेंट है उसका कार्टेशियन करना है बी के साथ और उसके बाद वो एक पेयर की फॉर्म बनेगा और उनसे एक सेट बनाना है। जो भी सेट बनता है उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहते हैं। लिखते किस तरीके से हैं? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, एक सेट बनाया, यहाँ पे ए बी लिखा और एक पेयर की फॉर्म में लिखा। हम लोगों ने जब सेट बिल्डर फॉर्म को सेट्स में पढ़ा था तो इस तरीके से लिखा था, लाइक ए कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या कुछ इस तरीके से लिखा था। मीन्स यहाँ पे एक सिंगल वर्ड था। यहाँ पे पेयर है, पेयर किस लिए? क्योंकि ये रिलेशन है। कोई भी रिलेशन बनता है तो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बनता है। कोई भी हम पेयर बनाते तो दो सेट में बना देते हैं। अगर सिंगल सेट में भी बनाते तो उसे भी हम ए क्रॉस ए लिखते हैं। जो आगे वाला एलिमेंट है वो आगे वाले से बिलोंग करेगा, पेयर का जो पीछे वाला एलिमेंट है वो पीछे वाले सेट से बिलोंग करेगा। इस डेफिनेशन का यही एक मतलब निकलता है कि ए बी एक पेयर है। इस पेयर के अंदर जो आगे वाला एलिमेंट है अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो आगे वाले सेट से मतलब रखेगा और पीछे वाले लिखा गया है तो पीछे वाले सेट से मतलब रखेगा। लाइक ए बिलोंग्स करता है आगे वाले सेट से और जो बी है वो बिलोंग करता है पीछे वाले सेट से। तो ये फॉर्म होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब कुछ ऑब्जर्वेशन हम पढ़ते हैं। जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो किस तरीके की होती है? सेट्स के अंदर टोटल 5 ऑब्जर्वेशन हम फॉलो करते हैं यहाँ तक। पहली ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? इफ ए और बी कोई भी दो सेट है और उनमें से कोई ना कोई एक एम्प्टी सेट है, कोई ना कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो 5 ही होगा। लाइक ए कोई सेट है 1 2 3 जिसके अंदर 3 एलिमेंट है और बी सेट एक नल सेट है। यदि इन दोनों का मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं तो वो हमेशा एक 5 सेट आएगा। कभी भी कोई भी सेट एक 5 होता है, मीन्स नल सेट होता है, वॉइड सेट होता है या एम्प्टी सेट होता है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 5 ही रहता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? इफ आइदर ए और बी आर इनफाइनाइट सेट, यदि ए और बी कोई भी किसी भी एक सेट के अंदर एलिमेंट्स इनफाइनाइट नंबर्स में है तो उनका जो कार्टेशियन होगा वो भी इनफाइनाइट नंबर्स में होगा। क्लियर है? थर्ड, जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, यदि दो पेयर आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी कुछ कंडीशन होती है। वो पेयर आपस में तभी इक्वल हो सकते हैं अगर आगे वाला एलिमेंट आगे वाले के साथ इक्वल हो
और पीछे वाला एलिमेंट पीछे वाले के साथ इक्वल हो। यहाँ दो ऑलरेडी इक्वल पेयर दिए गए हैं और वो पूछ रहा है लाइक x की क्या वैल्यू होगी, तो x वाले की वैल्यू 5 होगी और y की वैल्यू 6 होगी। इस तरीके से भी पूछ सकता है लाइक y/2 इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं 9 और 10। कहता है x y बताइए, तो जो x - 1 है वो 9 के इक्वल रख के x निकालना है और y/2 को 10 के इक्वल रख के हमें y फाइंड आउट करना है। ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे जब आगे वाले का x इक्वल होगा पीछे वाले का x के साथ और y के साथ होगा। फोर्थ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, मेरे पास ए सेट है जिसके अंदर p एलिमेंट है, बी सेट है जिसके अंदर q एलिमेंट है। यदि मुझे कार्टेशियन निकालना है, a क्रॉस b निकालना है और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बताना हो तो किस तरीके से बता सकते हैं। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स ऑफ ए सेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी सेट, मीन्स p इंटू क्यू। p क्या है, ए सेट के एलिमेंट, और q क्या है, बी सेट के एलिमेंट। क्लियर है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आती है ऑर्डर ट्रिपलेट। हमने ऑर्डर पेयर पढ़ा, ऑर्डर पेयर में a क्रॉस b फाइंड आउट किया था जिसके अंदर पेयर निकला था, आगे वाला एलिमेंट a का होता था, पीछे वाला एलिमेंट b का होता था। बट ये जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट के अंदर क्या होता है, मेरे पास 3 होंगे, 3 सेट होंगे, मुझे इनका सबका कार्टेशियन निकालना है, तो वो पेयर नहीं आएगा, वो पहली बात ट्रिपल की फॉर्म में आएगा। मीन्स उसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे, जो आगे वाला एलिमेंट होगा वो इस सेट का होगा, जो बीच वाला एलिमेंट है वो बीच वाले सेट का होगा और जो तीसरा वाला एलिमेंट है वो सी सेट का होगा। अगर सी सेट का भी हम ट्रिपलेट निकालें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप डिफरेंट का भी निकाल सकते हो, पहले इन दोनों से पेयर बनाइए फिर जो बना उसका सी के साथ बनाइए। लाइक अगर मुझे ट्रिपल ए निकालना है, ए के एलिमेंट 1 2 है, ए लिखा फिर ए लिखा और फिर ए लिखा, पहले इसका इसके साथ कार्टेशियन निकालना है तो वो किस तरीके की फॉर्म लेगा, एक पेयर की फॉर्म लेगा। लाइक 1 के मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे, 1 1 मल्टीप्लाई मीन सच अ कार्टेशियन फॉर्म, देन 1 2 2 1 एंड 2 2। ये मैंने जो फाइंड आउट किया वो सिर्फ ए क्रॉस ए निकाला, देन यहाँ पे 1 2 लिखा गया है। ये तीसरा वाला ए है जो ये वाला है। अब 1 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो ये लिखा जाएगा लाइक 1 1, तो ये वाला है, देन ये 1, फिर 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 एंड 2 2 2। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का इसमें भी फॉर्मूला होता है, अगर 3 है दैट इज इक्वल टू इसके साथ मतलब नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ ए। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, टोटल हो गए 8 एलिमेंट। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं ट्रिपलेट के भी। ट्रिपलेट के अंदर 3 बनेंगे, ऑर्डर पेयर में 2 बनते हैं जैसा हमने प्रीवियस पढ़ा है। तो ये जो टॉपिक हमने आज पढ़े हैं, जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, ये 2.1 एक्सरसाइज के अंदर आएंगे सारे के सारे टॉपिक। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरी आधी 12th में ये चैप्टर यूज़ होना है, आधे चैप्टरों में यूज़ होना है। फिर भी स्टूडेंट आपको कोई डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है किसी भी तरीके की, आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और आप उसका आंसर ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे यही कहूँगा फिर भी कोई डाउट है आप मुझसे फ्रेंकली पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।